ये सरकार को हम ये चाह रहे हैं कि जो सोई हुई है, जो कानों में उसके जो है आवाज़ तक नहीं जा रही, बहरी हो चुकी है सरकार, उसको हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जिद है कुर्सी रहने तक और हमारी जिद है फसलों और नस्लों के रहने तक। जब बंगाल के अंदर यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान जाके विरोध कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश है साहब, घर का है। ये तो उत्तर प्रदेश हमारे घर में है। उत्तर प्रदेश में दूसरा डोज देने का काम ये जनता करेगी। कि जमीनी स्तर पे लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अगर इसी चीज़ का वीडियो अगर किसी वायरल हो जाता है तो उसके बाद में आके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ही ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई वीडियो बना के वायरल करेगा तो उस पर NSA लगा दिया जाएगा। अचानक से गाजीपुर बॉर्डर का माहौल बदल गया है, भीड़ बढ़ गई है और सरकार की बेचैनियां भी बढ़ा दी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की, क्योंकि यूपी में 2022 का चुनाव होने वाला है और चुनाव नज़दीक है। और गाजीपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ता जा रहा है। कल से ही यहाँ पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्यों अचानक से ये भीड़ इतनी बढ़ने लगी। और 7 महीने भी हो गए हैं किसान आंदोलन के। क्या नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद से आता हूँ। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो कुछ ट्रैक्टर हमने कल बुलाए हैं, बहुत सारी तादाद में, या हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर आए हैं। तो ये जो समय समय पे हम करते रहेंगे 26 तारीख को। तो सरकार ये नहीं समझे, ये सरकार को हम ये चाह रहे हैं कि जो सोई हुई है, जो कानों में उसके जो है आवाज़ तक नहीं जा रही, बहरी हो चुकी है सरकार, उसको हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पल चुकी है, कर चुकी है कि हम 3 कृषि कानून किसी भी हाल में वापस नहीं करेंगे। नहीं, बार-बार मैसेज देखिए, अपना टाइम खराब करके क्या देखिए, हम टाइम खराब नहीं कर रहे साहब। हाँ, उनकी जिद है कुर्सी रहने तक, 5 साल के लिए मिलती है और जनता देती है कुर्सी। लेकिन उनकी जिद है कुर्सी रहने तक और हमारी जिद है फसलों और नस्लों के रहने तक। तो वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हम फसलों और नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। फसल और नस्ल ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलती रहेगी, नस्ल भी आती रहेगी हमारे बाद और पीढ़ी इसी तरह से, और फसल भी तब तक काटता रहेगा किसान। तो कुर्सी तो 5 साल की चीज़ है। तो जब वो कुर्सी के लिए लड़ सकते हैं, हम तो फसलों और नस्लों का सवाल है। और मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि स्टैंड उन्होंने ले लिया है, लेकिन स्टैंड उनका नहीं है साहब। वो जो है वार्ता में जो है संशोधन पे आ गए, संशोधन के बाद जो होल्ड करने पे आ गए। लेकिन किसान का जो पहले दिन का स्टैंड था कि किसान कानून वापसी, तब घर वापसी, MSP पे लिखित में कानून, तभी वापस जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ पर जो किसान हैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के होने के नाते किसान इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? किसान कैसे वोट देंगे? किसान जब उत्तर प्रदेश की बंगाल के अंदर, राकेश टिकैत ने बताया था किसान, ये जो यहाँ किसान मौजूद है वो BJP वोटर्स ज़्यादातर है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। BJP वोटर्स की बात ये नहीं, किसान वोट तो जब जनता ने वोट दिया था तभी वो गद्दी पे पहुंचे। ऐसा तो है नहीं किसी का लूट। तो जब गद्दी पे पहुंचे और उसी जनता को ये आज परेशान कर रहे हैं। हम अगर कोई चीज़ अगर मजदूर भी रखते हैं, वो मजदूर हैं, ठीक है, जनता के नौकर हैं वो। और जनता का नौकर, अगर जनता किसी को मजदूरी पे रखती है और वो उसके जनता के हिसाब से काम नहीं करती है, तो वो जनता दूसरे दिन को नहीं बुलाएगी। 5 साल के लिए जनता ने बुला लिया था, अब जो आगे आने वाले 5 साल हैं वो उसके लिए जो किसी दूसरे को चुनेगी, तो इसे तो पूरी तरह से नकारेगी। और मैं बता दूं, जब बंगाल के अंदर यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान जाके विरोध कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश है साहब, घर का है। ये तो उत्तर प्रदेश हमारे घर में है। उत्तर प्रदेश में दूसरा डोज देने का काम ये जनता करेगी। और उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 400 हटा के आप लोग मानेंगे? अरे CM योगी से मतलब क्या, हमें BJP सरकार को हटाना है। उसमें चाहे CM कोई भी और चेहरा किसी और का आ जाए तो क्या हम वोट दे देंगे? हमें पार्टी को हटाना है, इसे BJP की विचारधारा को हटाना है। ये विचारधारा, आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे कि 3 कृषि कानून BJP रद्द नहीं कर रही, सरकार रद्द नहीं कर रही, इसलिए आप लोग ये कदम उठा रहे। लेकिन इतनी भीड़ है और किसान यहाँ पे मौजूद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि जान का खतरा तो आप लोग को बना हुआ है।
कोरोना अगर हो गया, इतने भाई, लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से। वैक्सीनेशन हमने हमारे नेताजी ने भी बोला है कि यहाँ पर जो आप कैंप लगवाइए, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, वो ये चीज़ें कहाँ प्रोवाइड करा सकती है, वैक्सीनेशन कहाँ प्रोवाइड करवा सकती है, जब उसने जो है ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं कराई, बेडों की आवश्यकता नहीं कराई, जो एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं करा सका, जो अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा सकता, वो वैक्सीनेशन लगवा देगा। उसने कह दिया, पहले आपने देखा कि 4 लाख जो किसान जो कोरोना उत्तर प्रदेश में लग तो रहा है, क्या लग रहा है वैक्सीन। देखिए ऐसे लग जो पेपर पे कागजी जो ये जो कार्रवाई लिख के दे देते हैं या बोल देते हैं न्यूज़ पे, उस पे कुछ नहीं होता है। जो धरातल पे क्या हो रहा है, जो जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पे जबकि लोग मर रहे थे, जबकि जमीनी स्तर पे लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अगर इसी चीज़ का वीडियो अगर किसी वायरल हो जाता है तो उसके बाद में आके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ही ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई वीडियो बना के वायरल करेगा तो उस पर NSA लगा दिया जाएगा। तो भैया अगर आप ही कह देंगे कि वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो जब जो चीज़ धरातल पे होनी चाहिए वो नहीं है, जो रियलिटी है वो नहीं है। जनता भी समझ गई। आप ये बताइए, आपको जान का खतरा महसूस नहीं होता? कोरोना काल चल रहा है, एक डर तो लगा ही रहता है, क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर लोग घर में रहते हैं, कामकाज से निकलते हैं, तो किसान को नहीं डर लगता है? डरने की बात मैं ये बता दूं, किसान एक ऐसा पौधा है जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उस अनाज को पूरा भारत खाता है। ये गर्मी में भी, पसीनों में भी, आंधियां भी झेली इसने, बारिश भी झेली, ठंड भी, और आंसू गैस के गोले भी दगवाए। और ये महामारी का मैं एक कहना चाहूँगा कि यहाँ बॉर्डर के अंदर मास्क भी जो है बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर कोई डेथ नहीं हुई साहब। और जब तक कि ऊपर वाला, जब तक अल्लाह हमारी जान नहीं लेगा, दुनिया में कोई ताकत ऐसी पैदा ना हुई, ना कोई महामारी हुई, ना कोई इंसान ऐसा बना कि हमारी सांसें छीन सके। हमें डरना है सिर्फ अल्लाह से, ऊपर वाले से। मौजूद है जी जी। ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया। अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, कोरोना हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार होंगे या राकेश टिकैत साहब होंगे? देखिए, अगर कोई बीमारी होती है यहाँ पे, कहीं भी हो सकती है, वो तो घर में भी हो रही है, तो बीमारी उसको जो है हम अस्पताल पहुँचाने का काम करेंगे, अस्पताल में उसका इलाज होगा। ये थोड़ी है, तबीयत तो किसी की भी कहीं भी खराब हो सकती है, फीवर आ सकता है, लेकिन उसका रास्ता अस्पताल है और किसान का रास्ता सांसद है। सांसद तक हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि काले कानून ये वापस नहीं होंगे, और जो सरकार का इलाज है हम गांव के अंदर करेंगे, वो करेंगे हम वोट की ताकत से। क्या नाम है आपका? है जी, इनके बताओ। मेरा नाम चौधरी वीर सिंह। अचानक यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।